कि जिस बिल्डिंग को आप 2 साल पहले बचाना आए थे उसको आज तुड़वाने के लिए आप कोर्ट में जा रहे हो। विधायक आप, काउंसलर आप, और डेमोलिशन होगा ओखला के मुसलमानों की बिल्डिंगों पे। जब से ईमानदार पार्टी आई है बिना लेन देन के तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। ये एक ब्लैकमेलर गैंग है। देश का शराब माफिया केजरीवाल कल ही जेल से छूट के आया है। एक तरफ तो आप उसको 2022 में बिल्डिंग को बचाने आए थे, आज जो है आज 2024 में उस बिल्डिंग को आप तुड़वा रहे हो। ओखला से इस शराब माफिया को इतनी मोहब्बत क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। ओखला विधानसभा है और ओखला विधानसभा में समस्याओं को लेकर बातचीत करें या बिल्डिंगों पर चल रहे हथौड़े की बात करें, उससे पहले हम आपको एक शेर से शुरुआत करते हैं कि हमने एक उम्र गुजार दी एक आशियाने के इंतज़ार में, तुमने हथौड़ा चलाया मेरे सपनों के महल पे, मेरी कोई कीमत नहीं तुम्हारे सियासी बाजार में। यानी लोग एक उम्र गुजार देते हैं कि उनके सर पे एक छत हो, एक मकान हो जहाँ पे वो हंसी खुशी से रह सके, उनका परिवार पल सके, अपनी जीवन यापन के लिए बड़ी मुश्किल से बहुत इंतज़ाम करते हैं तब एक घर बनाते हैं। लेकिन उन घरों पर आजकल बुलडोजर और हथौड़े चलते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। एक झटके में एक आदेश पारित होता है और उसके बाद में कहीं बुलडोजर लेके कोई पहुंच जाता है या फिर हथौड़े लेकर पहुंच जाते हैं, तोड़ने शुरू कर दिए जाते हैं। उन्हीं मसलों पे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ओखला में जाकिर नगर हो, शाहीन बाग हो या ओखला विधानसभा में कई ऐसे मकान हैं जिसको चिन्हित भी किया गया है और कई जगहों पे कार्रवाई भी हो रही है, ताबड़तोड़ तोड़े भी जा रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता। इसलिए मैं नेता कह रहा हूं क्योंकि पहले तो इनकी छवि जो है सामाजिक कार्यकर्ता की है। गांव जो मोहल्ले हैं, जो इलाके हैं, वहां पे जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, बातचीत करते हैं और इनका तारुफ मैं क्या कराऊं। खैर, बातचीत में आपको खुद पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या काम किया है। खैर, नाम बता देता हूं, मोइनुद्दीन गरगजनी नाम है, कांग्रेस के नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है और आज हमारे साथ बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं या घरों पे जो हथौड़े चलते हैं उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार है, क्यों ऐसा हो रहा है। शुरुआत यहीं से करते हैं कि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ये बात कह रही थी बहुत पहले 2019 में कि जितने भी अवैध इलाके हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, उसको हम लीगलाइज कर देंगे, लीगल कर देंगे। लेकिन फिर भी आज भी पीछे हम लोग गए थे जहाँ पे देखे 2 बिल्डिंगों पे बहुत दिन पहले भी उस पर एक्शन हुआ था, आज एक बिल्डिंग को फिर से तोड़ा जा रहा है। तो ये इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों तोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ओखलाओं में समस्याओं का भरमार है और आजकल जो है सबसे बड़ी समस्या डेमोलिशन और स्टे माफिया गैंग चल रहा है, जो बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये शायद लोग अब जागरूक हैं, इसके लिए ओखला पंचायत भी चल रही है, उसमें लोग जागरूकता दिखा रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। ये एक ब्लैकमेलर गैंग है। ये जो है स्टे लाते हैं और बिल्डिंगों को तुड़वाते हैं। आज मैं आपको आप मतलब ओखला कंचन कुंज में जो ओखला विधानसभा के कंचन कुंज में मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देश की सबसे ईमानदार पार्टी, देश का शराब माफिया केजरीवाल कल ही जेल से छूट के आया है। मेरा ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ओखला से इस शराब माफिया को इतनी मोहब्बत क्यों है। 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, 8 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसमें लोग रह रहे हैं, वो बिल्डिंग है। लोग आशियाना बनाते हैं अपना, क्या बेच के लाते हैं, कैसे बनाते हैं, गरीब लोग हैं, आप उनके मकानों को तोड़ रहे हैं। उसी के लिए आज कंचनकुंज में डेमोलिशन हो रहा है। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के पहले बोलता था कि दिल्ली में जो है एमसीडी में हमें लाओ, हम जो है हालात सुधारेंगे, एमसीडी में हमें लाओ, हम ये जो अनथराई कॉलोनी का मुद्दा इसको सुधारेंगे। आज दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है और हमारे ओखला से क्षेत्रीय विधायक आम आदमी पार्टी का है। जहां ये आप डेमोलिशन आप देखा है अभी आपने, जो डेमोलिशन है वहां का काउंसलर भी जो है आम आदमी पार्टी का है। आप देखिए, परवीन कुमार नाम है उनका, काउंसलर जो है मदनपुर खादर वेस्ट है। थोड़ा जूम करके दिखाइएगा कि ये इसमें कंप्लेंटरी आम आदमी पार्टी का पार्षद है।
भाई ये आप क्या दिखाना चाह रहे हो? विधायक आप, काउंसलर आप, और डेमोलेशन होगा ओखला के मुसलमानों की बिल्डिंगों पे। ये वही बिल्डिंग है ना जो शायद 1-2 साल पहले एक बार और तोड़ी गई थी, जिस समय अमानतुल्लाह खां इस पे बहुत हंगामा काटे। ये वही बिल्डिंग है जिसमें अमान जो क्षेत्रीय विधायक है वो कौम का लीडर बना था, उसके फोटो बड़े वायरल हुए थे। ये वही बिल्डिंग है। एक तरफ तो आप उसको 2022 में बिल्डिंग को बचाने आए थे, आज जो है आज 2024 में उस बिल्डिंग को आप तोड़वा रहे हो। भाई उस पे कोर्ट में जाके आप उस बिल्डिंग को तोड़वा रहे हो, उसका जो है डेमोलिशन करा रहे हो। तो ये ईमानदार पार्टी, ये देश की ईमानदार पार्टी है, इस पे डाउट है, शक है। अच्छा, वो जो ये हृदय परिवर्तन इतने जल्दी 2 साल में इतना हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? कोर्ट का आदेश आप दिखा रहे हैं, उसमें जो कंप्लेन जो किया वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, परवीन कुमार नाम है। तो वो क्या रीजन बता रहे थे इसका कि क्यों तोड़वाया जा रहा है? कुछ तो बताए होंगे ना। भाई एक्चुअली में क्या है, ये देश की ईमानदार पार्टी है। यही मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि 2022 में जब डेमोलिशन हो रहा था तो जो क्षेत्रीय पार्षद हैं आज हमारे यहाँ के, उनके ऊपर भी केस है। बिल्डिंग को जब डेमोलिश हो रही थी तो बचाने के लिए यहाँ आए थे। आज 2 साल में ऐसे इतना जल्दी हृदय परिवर्तन क्यों हुआ कि जिस बिल्डिंग को आप 2 साल पहले बचाना आए थे उसको आज तोड़वाने के लिए आप कोर्ट में जा रहे हो? जितनी बिल्डिंगें टूट रही है यहाँ पे, जिन पे कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? एक तरह से जो लोग पैसा इकट्ठा करके घर लेते हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ पे जो एक बिल्डर लॉबी है, शायद उसमें कई नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कौन लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं? क्यों ऐसा हो रहा है इस इलाके में? भाई अब मैंने आपको दिखाया है, क्षेत्रीय पार्षद कंप्लेंट है। तो पार्षद है ना। हाँ। बाकी और भी तो, और जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिशियन इन्हीं की तो लोग हैं। है कौन? पॉलिटिकल बैकअप है इनके पीछे। बिना उसके तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो पार्षद क्यों? क्या कोई पर्सनल उनसे दुश्मनी थी या फिर कुछ लेन देन की बात आती है इस इलाके में? ज्यादातर ये तो लेन देन तो पूरे ओखला में ही चलता है। जब से ईमानदार पार्टी आई है, बिना लेन देन के तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। भाई आप इसी लाइन में नहीं, आप BSS में आ जाओ, उसमें करप्शन, जल बोर्ड में आ जाओ, उसमें करप्शन। आप बार बार बोल रहे हैं कि ईमानदार पार्टी आई है, तो इससे पहले जो MCD में जो लोग थे बीजेपी थी, अभी इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी है। तो बीजेपी के समय भी ये हाल था या फिर सिर्फ? भाई यही तो ताज्जुब है। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ शराब माफिया केजरीवाल से कि ओखला से इतनी मोहब्बत क्यों है? ओखला से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? आप तो विक्टिम कार्ड भी नहीं चलेगा। भाई आप ओखला से इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं कि इतना डेमोलिशन तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसने भी नहीं किया। बीजेपी MCD में थी, इतना डेमोलिशन तो ओखला में उसके टाइम में भी नहीं हुआ। अच्छा, आपसे एक सवाल लेते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल, आपके और कार्य को लेकर, कि आप जो आजकल देखते हैं कि चुनाव होने हैं, 6 महीने बाद चुनाव होना है, तो क्या इस बार चुनावी रण में, चुनावी मैदान में कुछ आने का इरादा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी है हमारी, ये जिसको जिम्मेदारी देगी वो चुनावी रण में आएगा। हम संगठन के लोग हैं, संगठन में 25 साल से काम करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। पार्टी के लिए काम करना है और राहुल जी के संदेश को घर घर तक लेके जाना है, और जो आपसी भाईचारा, सौहार्द, वो हमेशा कायम रखने के लिए उसी पे मोहब्बत की दुकान, उसी पे काम करना है। मोहब्बत की दुकान, उसी पे काम करना है। खैर, मोइनुद्दीन गरगजनी साहब हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में चुनाव होना है और चुनाव से पहले स्वाभाविक तरह से देखेंगे आप कि जिस राज्य में चुनाव होना होता है तो कुछ ना कुछ हरकतें शुरू हो जाती है, सुगबुगाहट देखने को मिलता है, वो पॉलिटिकल सुगबुगाहट हो या कार्रवाई हो। तो अब ये चीज़ें आपको ओखला विधानसभा में, शाहीन बाग में दिख रहा होगा। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल का एक निर्देश भी आता है कि जितने भी अवैध कॉलोनियां हैं उनकी डाटा तैयार की जाए, उनकी लिस्ट बनाई जाए, ताकि हम वहाँ पे सुविधाएं दे सके, बिजली का, सीवर के लिए, पानी की जो भी समस्या है, नाली गली मोहल्ले को ठीक किया जाए, या उनका जो मोहल्ला क्लिनिक की जो सुविधा है वो मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरी तस्वीरें देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक्शन भी हो रहे हैं, कई जगहों पे कई मकानों को तोड़ दिए गए, लेकिन ज़्यादातर कार्रवाई ओखला विधानसभा में देखी जा रही है। तो खैर, बने रहिए कि इस पे अब अगला रिएक्शन क्या आता है